आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीरें किसी दूर दराज के जंगली इलाके के गांव की नहीं, बल्कि विदिशा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर गुलाबगंज तहसील की ग्राम पंचायत सिमरहार की आदिवासी बस्ती पहाड़िया की है। यहाँ का स्कूल भवन बेहद जर्जर हो चला है। महज 15 गुणा 20 फीट के क्षतिग्रस्त कमरे की छत से पानी टपकता है, दीवारों में रिसाव हो रहा है, छत जगह जगह से टूट चुकी है। आलम यह है कि छत के ऊपरी और निचले हिस्से में पॉलीथिन लगानी पड़ी है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली यह खबर हमें भेजी है विदिशा से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सोनू नामदेव ने। आप भी देखिए। एक खस्ताहाल कमरे में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ टेबल, कुर्सियां, डेस्क, स्कूल के दस्तावेज, किताबें और पूरा सामान भरा पड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां करीब 200 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। सोचिए 200 बच्चों का भविष्य इस एक जर्जर कमरे में कैसे सुरक्षित होगा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार स्कूल चले हम जैसे अभियान चलाकर शानदार शिक्षा व्यवस्था के बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ विदिशा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर आदिवासी बच्चों को आजादी के 8 दशक बाद भी एक सुरक्षित स्कूल भवन तक नसीब नहीं हो पाया है। पारा पहाड़िया गांव के बच्चे आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विदिशा जिले में सरकारी दावों और जमीन पर हकीकत के बीच का फर्क है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने पारा पहाड़िया स्कूल की स्थिति देखी, वीडियो आपके सामने है। विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूल की हालत हम आपको दिखाना चाहेंगे। पारा पहाड़ियों के बीच यह स्कूल है प्राइमरी, लगभग इसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल पूरा जर्जर है। बारिश का समय है और स्कूल में बंधी हुई पन्नी, बच्चे अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, लेकिन इसी ओर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता। और अगर किसी तरह की इस बारिश के समय में स्कूल में कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह तो समय से परे है। सोनू नामदेव, इंडिया टाउन न्यूज, विदिशा। सनावद नगर के 81 वर्षीय बुजुर्ग मनोरमा जैन ने सांसारिक जीवन त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा ले ली है। सनावद के लिए आध्यात्मिक गौरव का पल है। सनावद नगर जैन ऋषि मुनियों की तपोभूमि सिद्धवर के पास होने के कारण यहां से अनेक लोगों ने जैन मुनि ने दीक्षा लेकर समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। नगर को और गौरव राजस्थान के सीकर में मिला। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक मोक्ष सप्तमी के अवसर पर सीकर में आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षित हुई। मनोरमा जैन को आर्य का 105 सुदृष्टिमती माताजी का नाम मिला है। इस भव्य दीक्षा महोत्सव में कुल 3 मुनि दीक्षा, 3 आर्यिका दीक्षा और 1 शुल्लक दीक्षा संपन्न हुई। इनमें मुनि 108 तथ्य सागर जी, मुनि 108 तप सागर जी, मुनि 108 प्रभात सागर जी, आर्यिका 105 सौम्यमती माता जी, आर्यिका 105 प्रतिभा माता जी और शुल्लक 105 उदित सागर श्री महाराज शामिल है। सीकर में गढ़धरल विधान और गोद भराई शोभा यात्रा निकाली गई। पंचामृत अभिषेक के शिलोचन और 108 मंत्रों के साथ दीक्षा संस्कार हुए। इस कार्यक्रम में सनावद, बड़वाह, इंदौर, भोपाल सहित निमाड़, मालवा व देश भर से श्रद्धालु शामिल हुए। सनावद जैन समाज ने आर्यिका श्री के त्याग और वैराग्य को शत शत नमन किया है। ठेका कंपनी और प्रशासन की लापरवाही ने 3 मासूमों की बलि ले ली। इन 3 बच्चों की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौत का गड्ढा खोदकर खुला छोड़ देने वाली ठेका कंपनी पर किस तरह की कार्रवाई होगी। स्थानीय प्रशासन ने खुले गड्ढे को भरवाने की पहल क्यों नहीं की और जिन 2 घरों के 3 चिराग एक साथ बुझ गए, उन परिवारों को ठेका कंपनी, शासन और प्रशासन की ओर से क्या राहत मिलेगी। देखिए सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। मामला सीहोर जिले के इछावर शहर का है, जहां बुधवार को पानी भरे गड्ढे में
डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसा इछावर के मोगरा रोड में हुआ है। इछावर के वार्ड नंबर 12 निवासी प्रशांत, पृथ्वीराज और दीक्षांत पानी भरे गड्ढे में डूब गए थे। गड्ढा गहरा होने के कारण तीनों की मौत हो गई। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह गड्ढा पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया है। बारिश के मौसम में इसमें पानी भर गया है। गड्ढा खुला पड़ा रहा और उसमें 3 बच्चों की जल समाधि हो गई। पाइपलाइन बिछाने वाली ठेका कंपनी की लापरवाही दर्दनाक घटना की वजह बन गई। वहीं स्थानीय प्रशासन की अनदेखी भी इसके लिए गुनहगार है। स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि यदि समय रहते रोड किनारे बने इस गड्ढे को भर दिया गया होता और सुरक्षा के इंतजाम किए होते तो आज 3 मासूमों की जान न जाती। नागरिक इस हादसे के लिए सीधे तौर पर ठेका कंपनी और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नागरिकों की मांग है कि तीनों बच्चों के परिजनों को सरकार और ठेका कंपनी भी पर्याप्त मुआवजा राशि दे। साथ ही ठेका कंपनी पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये 3 बच्चे वार्ड नंबर 12 के निवासी थे। जो एलएनटी कंपनी द्वारा जो पाइपलाइन गाड़ी जा रही है इछावर नगर में, उसके वार्ड के पीछे जस्ट ये तीनों लड़के वहाँ पर गए थे, तो उनमें खदान में पैर फिसलने से जो गड्ढे उनके एलएनटी कंपनी द्वारा छोड़े गए हैं उसमें गिरने से तीनों बच्चों की मौत हो गई है। एक का नाम प्रशांत था, एक का नाम दीक्षित था और एक का नाम अखिलेश। प्रतिबंध के बावजूद सीहोर जिले में जहरीले और नकली एनालॉग पनीर का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। भोपाल और सीहोर के खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त उड़न दस्ते ने सीहोर के पचामा स्थित रुद्रांश डेयरी पर देर रात छापा मारकर 25 क्विंटल संदेहास्पद एनालॉग पनीर जब्त किया। हैरानी की बात यह है कि इसी फैक्ट्री पर एक ही हफ्ते में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। सीहोर जिले में 2 दर्जन से अधिक पनीर फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, लेकिन बाकी फैक्ट्रियों की जांच न होना चर्चा और संदेह का विषय बन गया है। मीडिया द्वारा अन्य फैक्ट्रियों पर कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवालों पर अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और बगले झांकते नजर आए। उड़न दस्ता प्रभारी पंकज श्रीवास्तव के अनुसार शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जहां मौके पर नमक और शक्कर भी बरामद हुई है। लगातार एक ही डेयरी को निशाना बनाने और अन्य संदिग्ध इकाइयों को अभयदान देने से खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ से सीहोर में यानी नकली पनीर या एनालॉग पनीर का निर्माण एवं विक्रय हो रहा है, जिसके क्रम में आज हमारी टीम यहाँ आई हुई है और मौके पर हमने नमक और शक्कर की उपस्थिति पाई हुई है। हालांकि वनस्पति नहीं पाया गया, तो एनालॉग की संभावना के आधार पर हम लगभग 25 कुंटल पनीर, जिसको एनालॉग मानते हुए हम जब्त कर रहे हैं। जितनी भी डेयरियाँ वगैरह हैं जिले सीहोर में, लगातार हर तहसीलों में सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप इस सीहोर में आपने इसके अलावा कौन सी फैक्ट्री पे छापा मारा? इससे पहले भी शुद्धम हुआ और हम्बल काउ डेयरी, न्यू सुपर डेयरी और पवन श्री फूड्स, इन सब डेयरियों पे भी सैंपलिंग की कार्रवाई हुई है। क्या है कि 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनालॉग बंद कर दिया था। मेरे पास तो एनालॉग बनाने का लाइसेंस था। तब मैडम आई थी, उन्होंने कहा था भैया बंद करो, और तब सैंपलिंग भी कर ली थी मैंने। तब से मैंने एनालॉग बनाना बंद कर दिया था और वही जो सैंपल मेरा भराया था वो कोल्ड के अंदर जो है उन्होंने स्टोर करा दिया कि आप इसको स्टोर कर लो यहीं पर। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। मध्य प्रदेश के रीवा से पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी कड़वाहट घुल गई कि पति ने पत्नी की फेक आईडी बनाकर उसे समाज में बदनाम करना शुरू कर दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़ित पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
पति पत्नी में विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी के नाम की इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उसमें अश्लील मैसेज तथा वीडियो भेजने लगा। जब पत्नी ने इस बात के लिए मना किया तो पति उसे अश्लील गालियां और धमकी देने लगा। महिला ने उसकी शिकायत मनगवा थाने में की है। अब वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई। पीड़िता ने बताया कि मतभेद के बाद पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। यह मामला न्यायालय में भी चल रहा है। पत्नी का आरोप है कि आरोपी पति उसके नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील वीडियो एवं मैसेज भेज रहा था। शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये मामला है, मेरे नाम से आईडी बनाया गया है और ये मेरे पति हैं जो गंदी गंदी फोटो भेजते हैं और मुझे भी भेजते हैं, मेरे फ्रेंड लोगों को भेजते हैं, रिलेशन में भेजते हैं और गंदी गंदी माँ बहन की खूब गंदी गंदी गाली देते हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण क्या है उसका? पता नहीं कारण क्या है, लेकिन ऐसे कर रहे हैं मुझे परेशान करने के लिए। रीवा में लगातार हो रही बारिश से अब नदियों का भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरे शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह सहित पूरा प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। रीवा के कलेक्टर और एसपी लगातार बाढ़ संभावित इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जिन घरों में पानी भर गया है उन घरों के लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि कल रात से काफी एक जैसी बारिश मूसलाधार हो रही है। लगभग अभी तक मेरे ख्याल से 6-7 इंच बारिश हो चुकी होगी। पूरे जिले में भी ये बारिश का दौर है। ऊपरी स्थानों से पानी आ रहा है, छोटी बस्तियों में भी भर रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में ब्यूटी आइकन अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर बॉलीवुड फिल्म केरला स्टोरी 2 और रजनी की बारात की अभिनेत्री उल्का गुप्ता खास तौर पर मौजूद थी। उन्होंने प्रतिभाशाली ब्यूटी आर्टिस्ट को सम्मान किया। अभिनेत्री उल्का गुप्ता ने प्रतिभागियों को से सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रदेश भर से टॉप मेकअप आर्टिस्ट जमा हुए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेवी संस्था अंतर्राष्ट्रीय महिला समिति मेंबर विधायक शैलेंद्र जैन रही। अभिनेत्री उल्का गुप्ता जिन्होंने कहा, मैंने टीवी से बड़े पर्दे तक का सफर तय किया है। आने वाले दिनों में दक्षिण भारत की फिल्मों में काम करने वाली हूं, जिसे लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। कार्यक्रम ओरा यूनिसेक्स सैलून के बैनर तले आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं की उपस्थिति रही। और इस प्रोग्राम को यहाँ पे सागर में लेके आने का मेन मकसद ये है कि ब्यूटी इंडस्ट्री आगे बढ़े और बच्चों को प्रोत्साहन मिले, उनको नई शिक्षा मिले। ये इसलिए बहुत प्रेरणादायक भी है और अच्छी अनुभूति भी है इसकी, क्योंकि हमारी बच्चियों को जो एक्सपोजर सागर में मिल रहा है वो शायद उनको बाहर जाके थोड़े संघर्ष करके मिलता। तो अनीता ने सबके लिए ये आसान किया है। तो इस वक्त जो अभिनेत्री मेरे साथ हैं उल्का गुप्ता जी, मुल्क की नामवर अभिनेत्री, नवोदित कलाकार और युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेत्री उल्का गुप्ता जी। आइए हम मुलाकात करते हैं। मैम, बुंदेलखंड में फिर से आपका आगमन हुआ है जी। इससे पहले दमोह जी, अब सागर जी। कैसा लगा यहाँ का इवेंट? बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों बाद फिर से सागर आ रही हूँ और मैं अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और जो मेरे मैनेजर्स हैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनके ज़रिए फिर से मुझे बुंदेलखंड से जुड़ने का मौका मिला। और झांसी की रानी आखिर इसी भूमि से थी और इसी भूमि की रानी थी और उन्होंने बुंदेलखंड का काफ़ी नाम किया, स्पेशली 1857 के अपराइजिंग के टाइम पर। एनीवे, काफ़ी सारी यादें फिर से आ जाती हैं जब भी मैं आती हूँ। काफ़ी साल पहले सागर आई थी और अभी हाल ही में आपसे दमोह में मिलना हुआ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा गया कि जिस तरीके से बच्चियां तैयार होकर आपके पास आती हैं और आपने बराबर उनको सपोर्ट किया है जी। और नहीं तो देखा गया कि कई जो स्टार होते हैं तो वो थोड़ा सा बचते हैं, लेकिन मैंने ये खूबी आपने देखी है कि आप हमेशा प्रोत्साहित करते हैं बच्चियों को। मुझे ऐसा लगता है कि
चलो जिस प्यार सम्मान से मुझे यहाँ बुलाया गया, क्योंकि मैं एक स्टार हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपने फैंस से एक कनेक्ट कर पा रही हूँ डायरेक्टली। वो मेरे लिए भी, मैं शायद मानती हूँ इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं उनके नजदीक आ सकती हूँ। सागर आने पर अनीता जी के लिए इस शो में क्या कहें? मैं कहना चाहूँगी कि अनीता जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और काफी टैलेंटेड बच्चियों को अच्छा मंच दिया। जी, लगता है कि यहाँ से प्रतिभा और निकल सकती है बुंदेलखंड से? क्यों नहीं, मौका दिया, मंच की जरूरत है। और बाकी जिद्दी तो आपको होना ही चाहिए अपने सपनों के लिए, अपनी जिद को आप थामे रहिए। जी, सबसे पहले तो चिश्ती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे मिलने आए, ये इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू। और आपके सभी ऑडियंसेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और देखते रहिएगा। चलिए, तो ये थी उल्का जी जिन्होंने अपने आने वाली फिल्मों के बारे में भी विस्तार से बताया और यहाँ के आयोजन समिति को भी काफ़ी उन्होंने धन्यवाद दिया और तारीफ की है कि इस तरह के आयोजन होते रहें, क्योंकि बुंदेलखंड से जैसे उल्का निकली है बिहार से, तो बुंदेलखंड से लाजमी है कि यहाँ से भी कोई ना कोई प्रतिभा निकलकर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगी। इम्तियाज चिश्ती। रीवा में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बिछिया मोहल्ले में मुख्य सड़क तक नदी की बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा बिछिया मोहल्ले में पूरी तरह से मुस्तैद है। उनके मार्गदर्शन में लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। रीवा का जीरिया इलाका भी जलमग्न हो गया है। पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है और बहुत से लोग अपने घरों में फंसे हुए थे। सभी को एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस की टीम बाढ़ वाले इलाके में तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जल स्तर बढ़ता जा रहा है और शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पुलिस लगातार अनाउंस कर लोगों को पानी से दूर रहने की अपील कर रही है। पर अभी पुल पर मैं जब आया था, पुल पे पानी आ रहा था, तो हमने लोगों ने रोड ब्लॉक कराई है पूरी रख के पुल, और इसका ट्रैफिक बंद किया है। मकानों को हम लोग खाली करा रहे हैं जिनके अंदर पानी चला गया है। ऐसे ही कंट्रोल में है पूरी तरीके से, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और सब चीज बहुत जल्दी सब लोग नॉर्मल हो जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।